हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जहाँ पर हम लोग क्लारिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ चुके थे, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ चुके थे। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट है क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन कैसे कैसे बनाया जाता, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आज का। इसमें से काफ़ी रिएक्शन आप जानोगे, जहाँ पर नेम रिएक्शन, यानी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो कम से कम नेम रिएक्शन आपको दिखेंगी। जैसे हुंस रीकर अपक्रिया हो गई, क्लेमेंसन रिएक्शन हो गया, ठीक है, कैनिजारो हो गया, आइडोफॉर्म अपक्रिया हो गई, बूट्स अपक्रिया, बूट्स फिटिंग अपक्रिया, ये सब कहीं से आई नहीं है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी विशेषता जो होती है, जो विधियाँ होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रासायनिक विशेषताएं होती हैं और जो रासायनिक विधियाँ होती हैं, वहीं से इनका नाम लिया गया है। बात समझ में आया? तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम लोग बिल्कुल मक्खन करने वाले हैं। एक एक विधियाँ आपके माइंड में यूँ सेट हो जाएगी, ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि शायद आपको केमिस्ट्री नहीं आती। ऐसा बिल्कुल भी आपके मन में फील होगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल एकदम तोड़ देंगे, निचोड़ के रख दिया जाएगा एक एक रिएक्शन को। चलिए स्टार्ट कीजिए, आइए हमारे साथ। देखो है क्या, लिखा क्या है। पहला यहाँ पर जो बनता है हेलो एल्केन, वो किससे बनता है? एल्कोहल से। ठीक है, तो पहले हम लोग एल्कोहल से बनाना सीखेंगे। क्या क्या देखेंगे, सुनो ध्यान से। पहला हम फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल से जानेंगे कैसे कैसे होता है। देखो एल्कोहल की सबसे पहले किससे करोगे? हैलोजन अम्ल से क्रिया करोगे, हैलोजन एसिड से क्रिया करोगे। एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ROH बोला जाता है। एल्कोहल को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ROH बोला जाता है। R होता है एल्किल समूह होता है। R की जगह कुछ भी आ सकता है, CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, C3H7 आ सकता है। R मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। बात समझ में आ रहा? तो इस R की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन OH होना चाहिए। OH रहेगा तभी बताएंगे वो क्या है, एल्कोहल है। बात समझ में आया? जैसे ROH है क्या, देखो बता देता हूँ। R की जगह पे CH3OH लिख सकते हैं, R की जगह पे C2H5OH लिख सकते हैं, R की जगह पे C3H7OH लिख सकते हैं। देखो ये सब क्या आ रहा है, इसमें एल्कोहल आ रहा है, तो नामकरण आसान है। एक कार्बन है तो मेथ हो गया, ऑल है तो मेथेनॉल हो गया, ये एथेनॉल हो गया। ये क्या हो गया, 3 कार्बन है तो क्या हो गया हमारा, मेथ एथ प्रोप बोलते हैं इसको, प्रोपेनॉल हो गया। बात समझ में आया? नॉल ऑल आ रहा है ना, तो आर कुछ नहीं होता, ये सब आर ही होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है आर होता है। आर मतलब जो कार्बन की चेन वो आर ही कहलाता है। बात समझ में आया? अब समझो मेरी बातों को। इसकी क्रिया किससे कराते हैं? HX से कराते हैं। किससे कराते हैं? HX से कराते हैं। बात समझ में आया? HX क्या होता है? H रहेगा, H मतलब H तो रहेगा ही, ठीक है। इसको बोलते हैं हैलोजन एसिड। H रहेगा, इस X के जगह पे एक बार Cl लिख सकते हैं, फिर H के जगह पे F लिख सकते हैं, फिर I लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं। देखो सब जगह H मिल रहा है। देखो ये X क्या, देखो ClX से, FX से, IX से, BrX से। तो जिनके लिए पहला लेक्चर होगा वो समझ ही नहीं पाएंगे X क्या होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले 2 लेक्चर बन चुका, उसको आप अच्छे से समझो। वहाँ पर बताया गया है X क्या है। जो लोग हमारे साथ लगातार एक एक लेक्चर देख रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल मक्खन होने वाला है ये पूरा चैप्टर, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखो हमने लिखा भी है, HX होता क्या, हमने लिख भी दिया। देखो HF होता है और HCl होता है, HBr होता है और HI होता है। ठीक है, अब बात आती है इनका क्रियाशीलता का क्रम कैसे होता है, यानी कौन ज़्यादा रिएक्टिव तेज काम करता है, कौन धीमी गति में रिएक्शन करता है। देखो सबसे जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो सबसे कम रिएक्टिव कौन है? HF है, फिर उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा HCl, उससे थोड़ा ज़्यादा HBr, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? HI रिएक्टिव होता है। कभी कभी क्रियाशीलता पूछ लेते हैं कि हैलोजन एसिड का क्रियाशीलता का क्रम होता है 1 नंबर में, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हैलोजन एसिड से का क्रियाशीलता क्रम होता क्या होता है? HF, फिर इज लेस देन HCl, फिर ऐसे होता है। बात समझ में आया? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? HI होता है। बात समझ में आया? चलो इतना चीज़ हम लोग जान गए। क्या जाने? एल्कोहल जाने, उसके साथ किस करना है? HX के साथ करना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी आप मेरे साथ साथ करोगे। अब देखो
पहले का एल्कोहल का सबसे पहले किससे करते हैं, HCl से करते हैं, जिसको यहाँ पर बोला जाता है ग्रूस रिएक्शन। क्या बोला जाता है, ग्रूस रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब कभी कभी पेपर में ऐसे आ जाता है कि ग्रूस रिएक्शन किसे कहते हैं, बात समझ में आया। या पेपर में ऐसे आ सकता है कि एल्कोहल की क्रिया HCl से कराने पर क्या प्राप्त होता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि HCl से हैलो एल्केन बनाने की विधि लिखो, बात समझ में आया। तो ये पहला पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट क्या है आपका ये है, ठीक है। एल्कोहल से, तो एल्कोहल से क्या क्या बन सकता है, तो एल्कोहल की सबसे पहली रिएक्शन किससे होती है, HCl से कराकर देखते हैं क्या क्या बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बेस बता देता हूँ, बेस कैसे होता है बता दिया जाए। देखो एल्कोहल ROH हो गया प्लस किसकी रिएक्शन है, HX यहाँ पर कितना लिया गया है, HCl लिया गया। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, सब रखिएगा, एक एक चीज़ बढ़ते जाएंगे। देखो एल्कोहल की रिएक्शन किससे करना, हैलोजन अम्ल, यही लिखा गया पहला, HCl से क्रिया ROH प्लस HCl। यहाँ पर होता है एनहाइड्रस होता है ZnCl2, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण बोलते हैं। अब होता क्या है, बहुत आसान, परेशान मत हो। ROH की क्रिया किससे करोगे, HCl किसकी उपस्थिति में करेंगे, कंसनट्रेट HCl प्लस क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2, बात समझ में आया। तो HCl तो लिखा ही गया है, ये क्या होता है आपका एनहाइड्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। यहाँ पर जो अभिकर्मक लिया जा रहा है ये दोनों ना, इसको बोलते हैं क्या, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ये जो लिखा गया है यहाँ पर HCl प्लस एनहाइड्रस निर्जलीकरण ZnCl2, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक, ठीक है, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट बोलते हैं, ये लिया गया है। अब होता क्या, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से ये देखो ये बाहर हो जाएगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, कितना H हो गया, 2H हो गया, तो H2 हो गया, बचा क्या, O बचा, लो बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया, जल। ये जो ZnCl2 होता है ना, जल को अपने तो अवशोषित कर लेता है, निर्जलीकरण बना देता है इनको, बात समझ में आया। एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, 2H हो गया, एक को इनको बाहर कर दिया, बचा क्या, R बचा, और यहाँ पर डैश कर दिया, बचा क्या, Cl बचा। अब बताओ ये होता क्या है, R मतलब होता क्या, एल्किल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, और Cl क्या होता है, हैलोजन होता है। तो बनाना यहाँ पर हैलो एल्केन बनाना, ये हो गया Cl मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हैलो हो गया, और R क्या होता है, एल्केन होता है, तो हैलो एल्केन बना। तो ये होता है इनका बेस होता है, ऐसे किया जाता है, बात समझ में आया, बात समझ में आया। मैं बेस लिख दे रहा हूँ, कहीं पर दिक्कत, देखो बेस में लिख देता हूँ। देखो ROH प्लस एल्कोहल किसकी रिएक्शन करोगे, HX के साथ करोगे, किसकी रिप्रेजेंट में करोगे, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। होता क्या है, यहाँ से H2O मिलकर बाहर बन गए, बाहर हो गया, बचा क्या, RX बचा। अब बताओ R होता क्या है, एल्केन होता, सभी जानते हो, एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं, ठीक है, और X हमारा हैलोजन, इसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन, इसको हम लोग हैलो एल्केन बोलते हैं, हैलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनका बेस होता है, ये क्या होता है, बेस मतलब समझो इसी पर आपको रखना, इसी पर करते चले जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गए कि एल्कोहल की क्रिया किससे करते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैं R की जगह पे CH3 ले लेता हूँ, चलो, और यहाँ पर OH किसके साथ करना है, अभी HCl। डायरेक्ट ऐसा नहीं सोचना कि सर HBr ले सकते हैं, अभी रुको, अभी मैंने कहा ना सब्र रखो, डायरेक्ट आप HBr नहीं ले पाओगे अभी, बात समझ नहीं, सोचो HBr ले लें सर, हम HI ले लें सर, हम HF ले लें, तो एक एक हम लोग स्टेप बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा समय तो मतलब हमारा कहने का मतलब ही आप अच्छे सीख जाओ, कहीं पर प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो चलो किसके साथ करना है, ऐसे देखो, इसीलिए पार्ट करके लिखा गया। देखो एल्कोहल से पहले किससे कराएं, HCl, तो पहले HCl वाला सीखेंगे कि एल्कोहल से HCl से क्रिया करा के कैसे हैलो एल्केन बनता, पहले उसको सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो H है ये क्या है, HCl से करना है, चलो करते हैं। यहाँ पर एनहाइड्रस किसके साथ, ZnCl2। अब आपको पता कौन बाहर होगा, चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, बोलो कौन बाहर हुआ यहाँ से,
2H एक ठो क्या हो गया H2O प्लस बचा क्या CH3 और Cl। अब बताओ नाम क्या हो गया, Cl मतलब हो गया क्लोरो हो गया। एक कार्बन होता है तो मेथ होता है, तो क्या हो गया मेथ। सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया मेथेन। तो क्या बना नहीं हेलो, ये देखो क्लोरो मतलब हेलो हो गया, एल्केन मतलब मेथेन हो गया, बन गया ना क्लोरोमेथेन। आपको नामकरण करना सिखाया गया था। और भी एग्जांपल देखो, चलो यहाँ पे हम C2H5 ले लेते हैं और बचा क्या OH। अब समझ गए R क्या होता है, R ये जो लिखा है एल्कोहल होना चाहिए, प्लस किसके साथ करना है HCl के साथ करना है, वही रहेगा यहाँ पर भी। अगर इसको भूल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना ज़्यादा कि अगर सर ऊपर वाला भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर भी वही होगा, क्या यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा आपका 2 ठो H क्या हो जाएगा H2O बाहर हो गया, प्लस देखो C2H5Cl क्या हो गया C2H5Cl। तो देखो Cl है तो क्या बोलेंगे क्लोरो बोलेंगे, 2 कार्बन हो गया तो एथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एथेन हो गया। ठीक है, नामकरण तो आपको सिखाया गया था भाई। देखो संरचना सूत्र बनाना आएगा तभी नामकरण कर पाओगे है। अब और देख लेते हैं, चलो C3H7 देखते हैं OH। देखो सब ROH ही आ रहा है सब जगह, प्लस किसके साथ करना है HCl के साथ करना है। यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में करते हैं, तो करते हैं तो देखो होता क्या है आपको पता है, यहाँ से देखो क्या बाहर हो जा रहा है, ठीक है क्या बाहर हो जा रहा है, यहाँ पर हो गया H2O बाहर हो गया, प्लस बचा क्या C3H7 और बचा क्या Cl, नाम कर दो क्लोरो हो गया। ये हो गया 3 कार्बन तो होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन हो गया। तो क्या बताओ क्या मक्खन हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सच्चाई बताओ, बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। एकदम सिंपल सा आपको एग्जांपल मैंने बताया, ये पूरा बेस होता है यानी फार्मूला होता है, जैसे हम लोग A+B का फार्मूला पढ़ते हैं ना, उस पर रख देते तो कोई वैल्यू आंसर आ जाए, ऐसे यहाँ पर ये बेस हो गया। अब अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि हेलो एल्केन की कोई विधि लिखो, एक विधि, तो आप इसको लिख देना HCl से क्रिया, इसे क्या बोलते हैं ग्रूस रिएक्शन बोलते हैं। और किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं लुकास अभिकर्मक प्रयोग करते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है लुकास अभिकर्मक होता है। बात समझ में आया। तो अब यहाँ पर होता है क्या सर ऐसे लिखना है, हाँ इसमें भाषा भी लिखनी पड़ती है, तो मैं भाषा आपको बता देता हूँ एक बार कैसे लिखा जाएगा। आप लिखोगे जब एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब एल्कोहल की क्रिया किसकी उपस्थिति में करेंगे उसको भी लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो किसकी उपस्थिति में, जब एल्कोहल की क्रिया एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में किससे करने पर कंसंट्रेट HCl से करते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तब जाके आप इसको लिखोगे, फिर एक ठो एग्जाम्पल लिख देना, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाना है। तो क्या बातें समझ में आ गई, किसी प्रकार की जहाँ तक समस्या नहीं आई होगी। देखो केमिस्ट्री है, मानता हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, बंदा एक बार पढ़ता है फिर भूल जाता है, लेकिन अगर एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप देख सकते हो आपको एल्कोहल से सबसे पहले HCl बताया गया, आप देख सकते हो आपको 2-2 3-3 एग्जाम्पल बताया गया, विधिवत तौर तरीके से आपको एक-एक पॉइंट समझाया भी गया है कैसे कैसे हो रहा है। बात समझ में आया, एक-एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है। इसी को बोलते हैं ग्रूस रिएक्शन। अगर एग्जाम में आता है ग्रूस रिएक्शन क्या होता है, तो यही होता है एल्कोहल को जब HCl करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। आप इसको लिखना, फिर इसको लिख कर ये लिख देना, अरे तीनों नहीं लिखना, एक ही लिख देना। तो आपको समझाने के लिए था कि R आखिरकार R होता क्या है।
एक्स भी समझ के हैलोजन होता ही है। तो बोलो समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, कहीं पर समस्या आपको नहीं आई होंगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये तो हम समझ में आ गए HCl से क्या होता है, ठीक है, कैसे क्रिया होती है। हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेकर। मित्रों बात करते हैं, ए वाला पार्ट सीख लिए, कहीं प्रॉब्लम आ गई आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, बैक करके। दूसरा बी है, इसको भी वही ROS से भी हम लोग पहले चल रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो हमने लिखा था पहला मतलब पहले के अंतर्गत ए आता, बी आता, सी आता, ऐसे आता है, ठीक है। तो अभी हम पहले ही करेंगे किसके साथ, ROS के साथ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये रिएक्शन ऐसा होगी क्या कि ROS से कर दिए अब प्लस HBr से कर दिया और वही यहाँ भी लिख दें, यहाँ से इनको ऐसे लिख दें H2O कर दें और प्लस RBr ऐसे कर दें, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसे? इसका कुछ कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये एक अस्थायी अम्ल होता है। क्या होता है? अस्थायी अम्ल होता है, जो कि डायरेक्ट रिएक्शन में नहीं मिलता है, इसको पहले बनाना पड़ता है। बात समझ में? मैं लिख देता हूँ। ये क्या होता है? ये अस्थायी अम्ल होता है। क्या होता है? अस्थायी अम्ल होता है। ये डायरेक्ट आपको रिएक्शन में नहीं मिलेगा देखने को। बात समझ? पहले आपको HBr ने क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तब जाके आगे कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पर 2 स्टेप में इसको रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ पर एक लाते हैं KBr। क्या लाते हैं? KBr। और KBr की रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करते क्या हैं, KBr की रिएक्शन कैसे कराते हैं, H2SO4 के साथ करते हैं, तब जाकर हमको HBr प्राप्त होता क्या आप जानते हो? ये पॉजिटिव हिस्सा होता है, ये माइनस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस। तो यहाँ पर एक Br एक H को लेकर निकल जाएगा। यहाँ पर आप जानते हो केवल प्लस माइनस में ही प्यार मोहब्बत होता है। यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर 2 H है, तो एक H प्लस है, एक Br को लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, HBr बाहर निकल गया। बचा क्या? बचा K बचा, यहाँ पर H बचा, यहाँ पर SO4 बचा, ठीक है। बात समझ में आया? पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। वहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, HBr। बहुत आसान है, दिक्कत फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर HBr अस्थायी अम्ल होता है, डायरेक्ट आपको रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, इसको पहले प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे प्राप्त करोगे? KBr पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, HBr प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होता है हम सभी जानते हैं, ये प्लस हिस्सा होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये प्लस K वाला किसके पास जाना चाहेगा, SO4 के साथ। देखो K SO4 के साथ में चला गया और ये वाला हिस्सा इनके साथ में जाना चाहेगा। बात समझ में आया? तो इसका एक H एक Br के साथ निकल गया, HBr हो गया। बचा क्या, K बचा, K लिखा, एक H बचा, एक H लिखा, एक SO4 लिखा। बस समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमको मिल गया क्या, हमको मिल गया HBr मिल गया। तो सेकेंड स्टेप कैसे करेंगे, स्टेप 2, हमको HBr मिल गया। अब HBr की रिएक्शन हम लोग किससे कर देंगे, बोलो? ROH से। किसके साथ करेंगे, ROH के साथ करेंगे। चलो कर देते हैं ROH के साथ, ठीक है, करें। अब देखो इस तरह लिखने में आपको शायद दिक्कत लगे, सर कैसे करेंगे। अगर आप अभी जानते हो समझ सकते हो, इस तरह HOH को लेकर निकल जाएगा तो दिक्कत लग रही है, तो अब काम खत्म करो, वही पुराना सा ROH को आगे लिख दो और यहाँ पर HBr को पीछे लिख दो। बस अभी तो वही लिखा था। देखो अगर आपको रिएक्शन आगे तो आगे पीछे कहीं लिखो, उससे दिक्कत नहीं है। अब इससे ये होता है ना, आपको थोड़ा ये करने में ईजी हो जाता है। क्या, किस तरह? हाँ ये देखो, ये आसान हो जाता। लो आप लोग ऐसे मत करिएगा, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से एक H एक H 2 H, तो H2O अब प्लस RBr। और ये RBr होता क्या है आपको पता, हेलो एल्केन होता है। तो ये होता है HBr से क्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो भी इसमें वीडियो बताया जाए, जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक, जो भी विधियाँ बताया जाए, आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो कल इसके आगे मुलाकात करेंगे, लेकर आएंगे अगली विधि। तब तक के लिए नमस्कार।